फायदा ना हो। बिल गेट्स अमेरिका का सबसे बड़ा दौलतमंद पूरी दुनिया का, वह बोलता था एक वक्त में एक कार पे चल सकता हूं, मगर ये हजारों कार मेरे पास हैं, इस पर चलते हैं मेरे नौकर गुलाम, मेरे भाई भतीजे चलते हैं। मैं एक ही मकान में एक टाइम में रह सकता हूं, मगर मेरे पास सैकड़ों मकान है, उस मकान में रहते हैं आम लोग। मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा स्कूल कॉलेज के लिए, मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल के लिए, मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के गरीबों में तालीमी शिक्षा, स्कूली शिक्षा देने के लिए। उन्होंने कहा था इतनी दौलत लेके मैं क्या करूं। कहा था आदमी वही है जो दौलत कमाए अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो मैंने कहा था कि सारी दुनिया जो बात आज कह रही है, यही पैगाम मोहम्मद अरबी ने 1500 साल पहले अता फरमाया था। हुजूर ने कहा था खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाने वाला हो। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा दानिश्वर अगर अच्छी बात बोल रहा है, अगर वह बात अच्छी है, तो सबसे पहले वह बात पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बताई है। सारी अच्छाइयों का रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत से जुड़ा हुआ है। खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, इस हदीस पाक को हर घर की दीवारों में लिख के रखना चाहिए ताकि नजर रहे कि हमें अपने से दूसरों को फायदा देना है। ये हदीस हर दफ्तर, हर कार्यालय, हर ऑफिस में लिखा रहना चाहिए, हर टेबल पे बिल्कुल लिखा रहना चाहिए ताकि हमें सेल्फिश बनने, मफाद परस्त बनने, खुद गर्ज बनने, अपने मफाद की खातिर बहुत सारे लोगों के मफाद को चकनाचूर करने, दूसरों की लाशों पे अपना आशियाना बनाने, दूसरों को ठग करके अपना घर बनाने वाला काम करने से बचना चाहिए। इसलिए कि हुजूर ने कहा है खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे फायदामंद हो। आज जरूरत है जो लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं उन्हें बताया जाए कि मेरे पैगंबर का आदर्श क्या है, हमारे पैगंबर का गाइडलाइंस क्या है, हमारे पैगंबर ने लोगों को क्या रुश्द हिदायत दी है, क्या जीने का मार्गदर्शन किया है। लोग नहीं जानते हैं। इस कोई गांधी के अहिंसा को लेके बैठे हैं, कोई अंबेडकर का फार्मूला लेके बैठा है, कोई इब्राहिम लिंकन की डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल का फार्मूला लेके बैठा है, कोई साहब मसूलिनी का फार्मूला लेके बैठा है। लेकिन अगर बंदा मुस्तफा जाने रहमत को कायदे से पढ़ ले, वो वही बोलेगा जो अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट आज से 40 साल पहले उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया था। ये हिंदुस्तान का रामगिरी, ये हिंदुस्तान का कमलेश तिवारी, इन जैसे वह लोग जो मुस्तफा की शान में बकवास करते हैं, वो नहीं जानते हैं कि मुस्तफा कौन है। वो अंधविश्वास में बोल रहा, अंधविश्वास में बोल रहा है, वो वो अंधभक्ति में बोल रहा है, वह दुश्मनी में बोल रहा है, वह दूसरों से सुन के बोल रहा है, वो अपना मुताला करके नहीं बोल रहा है। लेकिन जिस दिन वह मुस्तफा को पढ़ लेगा, जिस दिन वह मुस्तफा की हयात का मुताला कर लेगा, जिस दिन पैगंबर आजम की बायोग्राफी को पढ़ लेगा कि वह कब पैदा हुए, वो उन्होंने कब उनको नबूवत मिली, उन्होंने कब पैगाम दी, उन्होंने जवानी कैसे गुजारी, उन्होंने बचपन कैसे गुजारा, उन्होंने रात कैसे गुजारी, उन्होंने दिन कैसे गुजारा, उन्होंने हिजरत से पहले मक्का में कैसे रहा, वो मदीना आने के बाद कैसे जिंदगी के दिन गुजारे, वह मैदान जंग में कैसे रहे, वह सुलह के टेबल पे कैसे रहे, वह मस्जिद नबी के मिंबर से कैसे रहे। उनकी सारी जिंदगी एक सिराज मुनीरा चमकते सूरज की तरह इंसानियत के सामने मौजूद है। मगर कोई पढ़े तो सही। ये साफ दो रोटी खाने के लिए नबी को गाली देता है ताकि अंध भक्तों के बीच का लीडर बन जाए और अंध भक्त उसको 2 टका दे दे और गाड़ी खरीद के उसको दे दे, इसलिए नबी को गाली देता है। मगर अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट आज से 40 साल पहले 1978 में उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं इस धरती का सबसे महानतम, सबसे सफलतम, सबसे कामयाब तरीन इंसान की सूची में तैयार करूंगा, लाखों करोड़ों की जिंदगी का मुताला करूंगा, हर क्षेत्र के महान लोगों को पढ़ूंगा, उन तमाम महानों में 100 आदमी को छांटूंगा, उस 100 आदमी में जो सबसे बड़ा महान होगा, महानतम सक्सेसफुल आदमी, उसकी मैं निशानदेही करूंगा। और वो आदमी महान के क्राइटेरिया होगी, वो आदमी जिसके फॉलोवर्स के एतबार से, जिसकी तालीमात को असरात के एतबार से, जिसके गाइडलाइंस के इंपैक्ट के एतबार से, जो हर अहद, हर जमाने और हर मुल्क में जिसका अपना एक इंप्रेशन हो, उस हिसाब से मैं क्राइटेरिया में तय करके उसके रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत को मैं दखल नहीं दूंगा कि मुझसे जिसको मोहब्बत है मैं उसको अव्वल नंबर पे दे दिया। मैं अकीदत को दखल नहीं दूंगा कि मैं जिस पैगंबर का फॉलोवर हूं उस पैगंबर का नाम दे दूंगा। नहीं, मैं सच्चाई, फैक्ट
की बुनियाद पर मैं यह रैंकिंग करूंगा कि इस दुनिया का सबसे सफलतम पुरुष की सूची में किसका नाम अव्वल आएगा। उन्होंने मेहनतें की, मैं कहता मेहनत, वो किताब आज तक छप रही है, परेश से बाहर है। या रामगिरी को चाहिए कि मुस्तफा को गाली देने से पहले उस किताब का मुताला कर ले। वो किताब कोई हिंदुस्तान का जाहिल नहीं लिखा है, अमेरिका का बहुत बड़ा एडवोकेट, अमेरिका का बहुत बड़ा बैरिस्टर, अमेरिका का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था वो, यानी बहुत बड़ा इल्म उसके पास था। उस आदमी ने ठाना था कि भैया बड़ा काम मैं करूंगा, दुनिया के जितने महान लोग हैं सबकी जिंदगी का मुताला करके मैं 100 आदमी को छांटूंगा, उसकी रैंकिंग करूंगा। हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इसकी फुर्सत कहां है? इनको गाली देने से फुर्सत नहीं है, दूसरों की टांग खींचने से फुर्सत नहीं है, दूसरों के घर पे बुलडोजर चलाने से फुर्सत नहीं है, गाली गलौज से फुर्सत नहीं है, अहंकार और घमंड से फुर्सत नहीं है, और 10 आदमी के बीच बैठकर दूसरों की बुराई बयान करने से फुर्सत नहीं है। ये हवाई जहाज कहां से देगा? हवाई जहाज तो अमेरिका का 2 भाई दिया, आदमी उस पर सवार हो रहा है, वह 2 भाई दिमाग जला के दिया है अमेरिका का। यह माइक्रोफोन जिस पर मेरे जैसे करोड़ों आदमी इस माइक्रोफोन पे बातें कर रहा है, और लाखों मस्जिदों में माइक्रोफोन से अजान हो रही है, हर जुमा के दिन करोड़ों मुसलमान इस माइक्रोफोन से जुमा का खुतबा सुन रहा है। यह बनाने वाला डेविड हग्स वो इंडिया का नहीं था, वह 7 समंदर पार का यूरोप का एक स्कॉलर था। हवाई जहाज देने वाला, लैपटॉप देने वाला, मोबाइल देने वाला, ये सब 7 समंदर पार का ईश्वर। हिंदुस्तान के लोग मारधाड़ करें, पूजा के नाम पे हुल्लड़बाजी करें, दूसरों के मकान पे कीचड़ फेंकें, दूसरों के मकान को जला के मजाक उड़ाएं, दूसरों के लोगों का की हुटिंग करें, दूसरों को बर्बाद करने का प्लान बनाएं, और साहब ये सब प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, मकान जलाएं, रेलवे की पटरी उखाड़ें और बैंक को नोचें। यही वजह है जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए वो सारे के सारे 7 समंदर पार के, यूरोप के, अमेरिका के। जैसे हवाई जहाज, माइक्रोफोन, मोबाइल, लैपटॉप, साहब कंप्यूटर, साहब टेलीविजन देने वाला जो हर घर में, दुनिया के 10 करोड़ इंसानों में बमुश्किल तमाम 1-2 करोड़ होंगे मेरी तरह जिसके घर में टेलीविजन नहीं होगा, वरना अक्सर 90% लोगों के घर में साहब टेलीविजन मौजूद है, दिन रात उसी से लोग चिपके हुए रहते हैं, उसके बाद भी पेट नहीं भरता। तकरीर सुनो तो कितनी तकरीरें सुनेंगे, लेकिन टेलीविजन में वही एक सलमान, वही एक शाहरुख खान, वही एक अमिताभ बच्चन, वही एक करीना, वही एक हेमा मालिनी, वही मोहम्मद रफी, वही मोहम्मद अजीज, उसी का गाना, उसी का डायलॉग, उसी औरतों का नाचना, उसी का नीम बरहाना कपड़ा पहनना, उसी की पैरी में सारे मर्द औरत परेशान है, उसी की धारावाहिक, उसी की फिल्में। कोई नहीं बोलता एक बंदा कि कितना अमिताभ को 50 साल से ढो, कितना सलमान को 50 साल से ढो, कितना शाहरुख खान को 50 साल से ढो, और कितना वही म्यूजिक को 50 साल से ढो, कितना उसी लड़की के डांस को 50 साल से ढो। कोई नहीं बोलता, क्योंकि वहां शैतान है जो लज्जतें दिलाता है। इसलिए वही एक गाना 50 बार से सुन रहा है और 50 साल से सुन रहा है, फिर भी शैतान उसका पेट भरने नहीं देता, मोह भंग नहीं होता। और जुमा के खुतबे से मोह भंग हो रहा है, तकरीर से मोह भंग हो रहा है, मत समझाने से, वही नमाज रोजा समझाएंगे और क्या समझाएंगे, उससे मोह भंग हो रहा है। मस्जिद में खुतबा लंबा 5 मिनट हुआ तो साहब तलवे का गुस्सा सर पे आ गया। अब इमाम की खैरियत रही है, अगले जुमा से पहले हटाने की तदबीर हो रही है, वही बंदा नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर रेलवे स्टेशन पे और प्लेटफॉर्म पे 1 घंटे से खड़ा होकर के धूप में जलकर वो बस का इंतजार कर रहा है। अब वहां नहीं बोलता कि बस वाले ड्राइवर को जान मार दूंगा, वो नहीं बोलता कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के वजीर आला के घर पे जाके कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी बस क्यों लेट चल रही है, तुम्हारी ट्रेन क्यों लेट चल रही है, हम 1 घंटा से बैठे हुए हैं, क्या मतलब, क्या समझ लिया है तुम, नानी मरे किसकी कि वो इस तरह की बातें बोले। ये सारा गुस्सा तो कमजोर इमाम पे निकलता है, सारा गुस्सा तो कमजोर मौलवी पे निकलता है, यानी कमजोरों पे गुस्सा। गुस्सा भी बड़ा चालाक है, ताकतवर पे गुस्सा नहीं आता, 2-4 जूता मारने वाले पे गुस्सा नहीं आता, हुकूमत पे गुस्सा नहीं आता, पुलिस वाले पे गुस्सा नहीं आता, रेलवे के ड्राइवर पे गुस्सा नहीं आता, रेलवे के साहब गार्ड पे गुस्सा नहीं आता। ये गुस्सा आता है बेचारा मौजिन पे, ये गुस्सा आता है बेचारा इमाम पे, ये गुस्सा आता है बेचारा मौलाना पे, लेकिन समाज के डकैतों चोरों पे गुस्सा नहीं आता। कोई नेता को आना था 10 बजे भाषण देने के लिए, वो आता है शाम के 5 बजे, 8 घंटे से लोग वेट कर रहे हैं, कोई नहीं बोलता। ये नेता तुमको आना था 10 बजे, तुम क्यों आए हो 2 बजे, तुमको आना था 10 बजे, तुम क्यों आए हो 5 बजे। मैंने खुद देखा कि राजीव गांधी जिंदा था, उनको आना था दिन के 2 बजे, मगर रात के 11 बजे उनकी तकरीर हो रही थी हमारे शहर के सबसे बड़े मैदान में। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था रात के 9 बजे, और राजीव गांधी उधर बजा रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, और लोग ये कोई नहीं बोला इनको आना था दिन के 2 बजे, ये रात के 9 बजे क्यों आ रहे हैं। क्यों? वो नेता
है नेता की धमक और है, नेता की धमक और है, पुलिस वाले की धमक और है। ये मौलवी साहब का कोई वैल्यू नहीं है, जबकि वह नेता, वो मौलवी साहब के सामने इसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। जिस नबी का कलमा हम पाते हैं वह नबी सबसे बेमिसाल, और जो आलिम है वह नाइबे पैगंबर होता है, नाइबे रसूल होता है। 1 लाख बीघा जमीन का जोतने वाला वह जमींदार है, नाइबे पैगंबर नहीं। वह 50 फैक्ट्री का मालिक वह कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो नाइबे पैगंबर नहीं। वह साहब 1000 मकान का किराया खाने वाला वह मकान वाला है, वह साहिब सरवत है, मगर नाइबे पैगंबर नहीं। मगर किराए के घर में रहने वाला अगर सीने में कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, वह आलिम है, और फिर यह आलिम नाइबे पैगंबर है। जिस तरह मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा के सदके उनका नाइब भी लाजवाब, उनका नाइब लाजवाब। तो नाइब के हिसाब से आलिम को देखेंगे तो कभी उनके खिलाफ गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि नबी से अपना ईमान का रिश्ता जुड़ा हुआ है। नबी की जरा सी तौहीन करे बंदा तो काफिर हो जाएगा, ईमान से उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसी तरह नाइबे पैगंबर की तौहीन बाज जिहद से आदमी को इस्लाम से दूर कर देती है। इस पर 1000 गुस्सा आए, मगर संभल के ये नाइबे रसूल है, ये नाइबे पैगंबर है, ये हमें दीन सिखाता है, ये कुरान हदीस का इल्म सीने में रखता है। इनको इनकी बातें, मुस्तफा की बातें इनकी जबान से सुनने को मिलती है। ये मुस्तफा की हदीस पढ़ता है, जुमा के दिन मुस्तफा ने ये कहा, तकरीर में मुस्तफा ने ये कहा, वाज की महफिलों में मुस्तफा ने ये कहा, सीरत की महफिलों में मुस्तफा ने ये कहा, अपने हुजरे में हुजूर ने ये कहा, निकाह के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, जुमा के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, ईदैन की तकरीर में हुजूर ने ये कहा। ये हमें जीने का रास्ता बताते हैं, जन्नत का रास्ता बताते हैं। जो कुछ मुस्तफा ने कहा वह पैगाम पहुंचाते हैं, इसलिए मुस्तफा ने इनको दुआ दे दी है। तुम 1000 गाली बको, तुम 1000 इनके 10,000 रुपए से इनको गरीब समझो, मगर इनको जो मुस्तफा की दुआ लगी है उस दुआ का इनाम यह है कि इनका चेहरा मामूली कमाई में हरा भरा रहता है। 1 करोड़ कमाने वाला उनका चेहरा गुस्से से तमतमाता रहता है, आमदनी घट जाए तो जहर खा के मर जाता है। गोरा चेहरा दौलतों की हवस में काला है, मगर ये 10,000 कमाने वाला ये जुब्बा टोपी अमामा बांधकर जब ये जुमा के दिन मेंबर पे खड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है, कोई बादशाह है जो रियाया से खिताब कर रहा है। इनके कमरे में मुश्क है, यहाँ ऊद है, यहाँ शमामा है, यहाँ अंबर है, यहाँ 10 जुब्बे हैं, यहाँ बरकाती टोपियों की बहार है। जो 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला जो अमामा ना पहना हो, जो जुबा ना पहना हो, वो ये पहनता है। आखिर ये हरियाली क्या है? हुजूर ने इनके लिए दुआ दे दी है। न दरल्लाहु अमरन मन समिया मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिया। हुजूर कहते हैं अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, जो दूसरों को सुनाता है। हर जगह गुस्सा को पीने वाला बनिए, गुस्सा को टॉलरेट करने वाला बनिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। आज गुस्सा बड़ा चालाक है। मैंने कहा ना कि कमजोरों पे ज्यादा गुस्सा आता है, दौलतमंदों पे, ताकतवरों पे जो एक फाइट मारे, धसा दे उधर और दीवार में उधर गिरा दे, उस पर गुस्सा नहीं आता है डर के बारे। गुस्सा तो हम जैसे कमजोरों पे आता है, गुस्सा तो साहब मौजिन और इमाम पे आता है। मगर जो 2-4 तमाचा मार के चेहरा लाल करे, उस गोंडे पे, उस डकैत पे, उसके गुस्सा नहीं आता है। जो तुम माफिया हो, जो 2-4-10 को मारने वाला हो, 10-20 को मर्डर करके आया हो, उसके खिलाफ कोई बोले कि नानी मरे, जो उसके खिलाफ कोई बोले नहीं। या अब किसके खिलाफ बोलना? मौलाना के खिलाफ, आलिम के खिलाफ, पीर साहब के खिलाफ, जो हमें जन्नत का रास्ता बताता है, उसके खिलाफ बोलना। हुजूर ने क्या कहा? लैसा शदीदु बिस्सुरा, वो पहलवान नहीं है जो कुश्ती में सामने वाले को पछाड़ दे। द स्ट्रॉन्ग मैन, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहादुर नहीं है जो सामने वाले को कुश्ती में, इन रेस्टलिंग कुश्ती में पछाड़ दे, वो बहादुर नहीं है। बहादुर कौन है? आका आए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू रखे, वही पहलवान है। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब।
यानी हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ, जो अपने आप पे कंट्रोल करता है इन द स्टेट ऑफ एंगर, गुस्से की हालत में जो अपने आप पे कंट्रोल कर ले, वही असल में पहलवान है, वही असल में बहादुर है। ऐसा नहीं गुस्से में तलाक होती है, गुस्से में साहब एक मर्द जब कुएं में छलांग लगा देता है, गुस्से में एक मौलवी मुगल सराय का अपनी बीवी की वजह से फांसी के फंदे पे लटक गया, गुस्से की वजह से एक नाथ खां वो फांसी के फंदे पे अभी 1 साल पहले लटक गया। गुस्से में आदमी कुफ्र बक जाता है, गुस्से में आदमी तलाक दे देता है, गुस्से में आदमी अपनी जान दे देता है। गुस्से में एक लड़की थी जो अपने शौहर के नारवा सुलूक की वजह से तंग आके साबरमती नदी में, अहमदाबाद में नदी में कूद गई, सारा हिंदुस्तान थर्रा गया, सहम सा गया। आयशा नाम की वो लड़की समंदर में कूद पड़ी। इसी गुस्से की वजह से आग लगती है, गुस्से की वजह से जंग होती है, गुस्से की वजह से दोस्त खानदान आपस में तबाह होता है, गुस्से की वजह से न जाने कितनों की नाक मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए बहादुर वो नहीं है जो फट से मुंह में जो आए पक दे, बहादुर वो है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखे, जो खामोशी इख्तियार करे, जो धैर्य रखे, जो पेशेंस रखे। ये ह्यूमन क्वालिटीज है जो आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम दुनिया में लेके आए। बातें हमारी तवील हो जाएगी, बात से बात पैदा होती है, इसीलिए बात थोड़ी सी तवील और लंबी फैल जाती है। अब मैं बात समेट कर मैं तकरीर की तरफ आता हूं। इस बात को पहले मैं मुकम्मल कर दूं, उसके बाद मैं तमहीद मुकम्मल कर दूं, फिर उसके बाद मैं तकरीर का चैप्टर खोलता हूं। मैं देखता हूं पीपलसाना के लोग आज तकरीर सुनने वाला हारता है या बोलने वाला आज हार रहा है। मैं देखता बहुत तकरीरें आपने सुनी है, बहुत बड़े बड़े मौलाना आए हैं, आपने तकरीरें सुनी है। मैं देखता हूं कि आज पीपलसाना वाला हारता है या मैं हारता हूं, या आप जीतते हैं या मैं जीतता हूं। जो आखिर तक रहेगा, जो नहीं हारेगा, जो महफिल से नहीं भागेगा, वही जीतेगा। और जो थक जाएगा, हार जाएगा, भाग जाने लगेगा, समझ लूंगा कि वो हार गया। मैं देखता हूं कि मैं हारता हूं या आप हारते हैं। बहुत पीपलसाने वाले को साहब अपने आप पर नाज है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जलसे होते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े मौलाना आते हैं। मैं देखता हूं कितने बड़े बड़े मौलाना आए, जिनके यहाँ बड़े बड़े मौलाना आते हैं वह ढेर तकरीर सुनने का आदी बंद होता है, वह ढेर तकरीर सुनता है। तब जो ढेर गाना सुनेगा, जो जिसके यहाँ हम गायकार आता है वह ढेर गाना सुनने वाला है, जिसके यहाँ कोई नेता आता है उनका बच्चा झूठ बोलने वाला है, और जिनके यहाँ ढेर आलिम आएंगे उनके यहाँ बात सुनने वाले की तादाद ज्यादा होगी। वह बात सुनेगा, वह तकरीर सुनेगा। तो अब जरा गौर से सुनिए, दुनिया का बड़ा दानिश्वर, वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक, वह बहुत बड़ा बैरिस्टर, वो बहुत बड़ा लॉयर, वो क्या बोल रहा है। मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। मैं अक्सर तकरीरों में मैं ये कहता हूं कि वह लोग जो अमेरिका यूरोप से घूम के आने के बाद अमेरिका यूरोप की तारीफ करते हैं और हिंदुस्तान अपने मुल्क को नीचा दिखलाते हैं, वह लोग देश के तई पक्के वफादार नहीं है। पक्के वफादार तो हम लोग हैं कि अमेरिका यूरोप फ्रांस से घूमने के बाद जब इंडिया आते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि अमेरिका का व्हाइट हाउस बहुत अच्छा है, बल्कि हम ये बोलते हैं अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम गए दुबई, वहां 10-12 तकरीरें हमने की। वहां से आने के बाद मैंने कहा दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं गया पाकिस्तान, वहां मैंने तकरीर की सियालकोट लाहौर में। जब वहां से लौट गया तो मैं बोला लाहौर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं नेपाल गया, वहां से लौट के बोला नेपाल की राजधानी काठमांडू क्या है, नेपाल से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं बांग्लादेश के सरहद पे गया, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। का हिंदुस्तान हमारा कुवैत से मैंने लैंडिंग की, कुवैत से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो साहब मैं कहना चाहता हूं ये हम लोग हैं कि जो दुनिया के ममालिक से कहते हैं अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, ये हमारा चमन है, ये हमारा गुलशन है। मगर अगर हमने ये बात कही है कि माइक्रोफोन देने वाला वो, हवाई जहाज देने वाला वो, कंप्यूटर देने वाला वो, मोबाइल देने वाला वो, हम लोग सिर्फ कंप्यूटर पे नाचने वाले, मोबाइल पे नाचने वाले, और साथ अपने घर में मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाले, बस बनाया किसने उस पर तवज्जो नहीं है। लेकिन जिस दिन उस पर तवज्जो चली जाएगी, हम पंक्चुअल हो जाएंगे, हम वक्त के पाबंद हो जाएंगे, हम अपने बच्चों को जमीन बेच के आला तालीम
तालीम दिलाने की कसम खा लेंगे। नहीं, जब अमेरिका के लोग साइंसदान बन सकते हैं, मेरा बेटा भी साइंसदान बनेगा। मेरा बेटा भी मरने के बाद दुनिया वालों के लिए कुछ छोड़ के मरेगा। जैसे अमेरिका का 2 भाई मर गया, लेकिन आज करोड़ों आदमी उसके बनाए हुए हवाई जहाज पे चल रहा है और उनका नाम हो रहा है। इसलिए मेरा बेटा कोई अजूबा चीज दुनिया को देगा, ये दिमाग जलाएगा, हाई एजुकेशन हासिल करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, आला आईएएस ऑफिसर बनेगा, वो भी अजूबा कारनामा अंजाम देगा, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए भला करेगा। तो ये हिंदुस्तानी की फिक्र ये कहां से आएगी? इनको तो अपने बेटों को डकैत बनाना है, बेटों को चोर बनाना है, बेटों को गुटखाखोर बनाना है। बेटों को हम शुरू से बचपन से निगरानी कीजिए, उनको आला तालीम दीजिए, उनकी घुट्टी में इस्लाम पिला दीजिए, ताकि डीएम और साइंटिस्ट बनने के बाद वो काफिर ना हो जाए, बल्कि जिस दफ्तर में बैठे वो डीएम बाद में रहे, मुसलमान पहले रहे, मुस्तफा का गुलाम पहले रहे, ताकि उसका अपना ईमान भी बचा रहे और जो उनके संपर्क में आए उन तक वो मुस्तफा का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करे। पहले उसको मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों पे मेहनत करनी होगी। एक जिस तरह आम का पौधा लगाते हैं, उसको बकरी से बचाते हैं, उसको जानवरों से बचाते हैं, उसको दूसरे आदमी से बचाते हैं, उसमें वक्त वक्त पे पानी देते हैं, उसमें वक्त वक्त पे कंपोस्ट और यूरिया और डीपी डालते हैं, और फिर उसके बाद जब बड़ा हो जाए, जब खुद मैच्योर हो जाए, अब ना कोई बकरी नुकसान देगी, अब ना कोई पानी नुकसान देगा, अब ना कोई आदमी नुकसान देगा, तब हम उससे बेनियाज हो जाते हैं कि अब मेरा यह दरख्त मैच्योर हो गया है। उसी तरह जब तक बच्चा मैच्योर ना हो, उसी एक आम के पेड़ की तरह उस बच्चे की निगरानी कीजिए। वह बच्चा उठता कै बजे है, वह बच्चा सोता कै बजे है, वह बच्चा सुबह कहां जाता है, स्कूल कब जाता है, स्कूल का अटेंडेंस उसका कितना है। मां बेचारी तो मोहब्बत के लिए पैदा हुई है, वह बच्चा तो बोलेगा पेट में दर्द है, मां मान जाएगी। मां बेचारी प्यार के लिए पैदा हुई है, मां मारती नहीं है। वो हजारों लाखों में कोई जबरदस्त पढ़ी लिखी मां होती है जो प्यार के वक्त में प्यार और पढ़ाई के वक्त अपने बच्चों को मार भी देती है। वरना ये बाप है जो बच्चों के लिए सूरज की गर्मी का काम करता है, और ये मां है जो बेचारी चांद का काम करती है। चांद रात में भी ठंडी ठंडी किरणें देता है, मगर सिर्फ चांद की किरणें हो तभी दरख्त नहीं फलेगा। दरख्त को आगे बढ़ने के लिए उसको सूरज की धूप चाहिए, उसको जबरदस्त धूप चाहिए, तब यह तो पौधा जल जल कर तब वह मुतवाना और ताकतवर होता है। उसी तरह बाप का प्यार बच्चों के लिए सूरज की रोशनी का काम देता है, बाप का प्यार बच्चों के सूरज की रोशनी का काम देता है। तो एक पत्ते की तरह निगरानी कीजिए, दरख्त की तरह बच्चों की निगरानी कीजिए, और जब बच्चा मैच्योर हो जाए, जब बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए, जब बच्चा खुद भले और बुरे में फर्क महसूस करने लगे, तब उसी आम के पेड़ की तरह उस बच्चे को छोड़ दीजिए। उसके बाद भी कोई उस दरख्त को काट न दे, आप निगरानी करते हैं, उसी तरह कोई बदअकीदा आपके बच्चे की वजूद को हिला न दे, कोई गलत सोहबत बच्चे को तबाह न कर दे। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं, चाहे बूढ़ा क्यों न हो जाए, आपका बेटा 50 साल का अधेड़ क्यों न हो जाए, बच्चों पे हमेशा नजर रहनी चाहिए।